पंजाब में बल्दियाती एक्ट के मंजूर होने के बाद और बिलखसूस गवर्नर पंजाब की जानिब से इस एक्ट पर दस्तखत करने के बाद और इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हदायत के बाद के दिसंबर में हर हाल और हर कीमत में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं। उसके बाद तमाम सियासी जमातों ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने लंगोट कस लिए हैं और कहा है कि हम बल्दियाती इंतखाबात का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होने जा रहे हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके इल्म में है कि जिसका आम इंतखाबात के मौका पर इंतखाबी निशान बैट बल्ला छिन गया था, अब क्या उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा? तो जो सियासी तजिया नगार हैं उनका ये कहना है कि ये चूँकि इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होने जा रहे हैं तो इससे यकीनी तौर पर पीटीआई को नुकसान होगा। उसको उन्होंने अपनी इस बात की तफसीलात कुछ इस तरह से बताई कि जब ये गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होंगे तो पीटीआई के वो लोग जो बज़ाहिर तो पीटीआई के हैं, वो जब इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अगर वो जीत जाते हैं तो जीत जाने के बाद ठीक एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने किसी न किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। तो लामाला जिस जमात को इन बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में भारी अक्सरियत मिल जाएगी, यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के ये गैर जमाती बुनियादों पर जीतने वाले लोग उन जमातों में शामिल हो जाएंगे। तो इससे फिर तहरीक इंसाफ की जो ताकत है उसमें कमी आने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आम इंतखाबात के मौका पर भी तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि आज़ाद हैसियत से जीत कर आए थे, तो फिर उनमें से कुछ लोग जो हैं दूसरी जमातों में शामिल हो गए थे और कुछ लोगों ने अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखते हुए उस वक़्त इमरान खान की हिदायत पर अमल करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा हैं उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। लेकिन अब ये मामला कुछ और है और इस वाज़े एक्ट में, इस बल्दियाती एक्ट में एक शिक वाज़े तौर पर दर्ज है कि आपने कामयाब होने के ठीक एक महीने के अंदर अंदर आपने किसी न किसी जमात में शामिल होना है। ये उसकी एक वाज़े शिक है। अब देखने वाली बात है, जैसे कि मैं बार बार अपनी बात को ज़रा थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करके बता रहा हूँ, तो सियासी तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि यकीनन इसका नुकसान जो है वो पीटीआई को उठाना पड़ेगा। बहरहाल इसका अमली तौर पर क्या वाकई पीटीआई को नुकसान होता है या कि सियासी फ़ायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सियासी फ़ायदा की बात मैंने इसलिए की है कि ज़ाहिर है कि जो आज़ाद हैसियत से जीतेंगे तो फिर वो यकीनी तौर पर उन पर वो पीटीआई की जो मुबैना तौर पर लटकती तलवार है वो भी नहीं होगी और वो ये कहेंगे जी मेरा तो पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इस तरह से भी वो हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें मुबैना तौर पर किसी भी किस्म के सियासी दबाव का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव होती है, तो यकीनन हो सकता है कि इसमें से पीटीआई जो है वो अपने लिए कोई पॉजिटिव वे जो है वो निकाल ले। बहरहाल एक बात तो वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका ये मौक़िफ़ है कि गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात प्री पोल धांधली का आगाज़ है। इससे प्री पोल धांधली का रास्ता जो है वो निकलेगा और एक बड़े पैमाने पर प्री पोल धांधली के ख़दशात का इजहार पीपल्स पार्टी ने अभी से करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि हमारे इस बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो एक्ट बल्दियाती मंजूर हुआ है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात के बावजूद पीपल्स पार्टी इन आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और हर यूनियन कौंसिल से अपने जो है वो उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़वाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाली इन बल्दियाती इंतखाबात में मौजूदा हुक्मरान जमात जो पंजाब की है यानी मुस्लिम लीग नून, उसको फिर एक मरतबा 2/3 अक्सरियत मिलती है या पीपल्स पार्टी वालों की लाटरी निकल आती है या फिर पीटीआई वाले जो हैं वो बीच में से इन दोनों की जो है वो जिसको कहते हैं ना कि लड़ाइयों का फ़ायदा उठाते हुए कामयाब होते हैं। ये तो अब दिसंबर में ही पता चलेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।